हेलो फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज टुडे में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम दो न्यूज कवर करने वाले हैं। एक जो न्यूज है वो रूपी डॉलर के बारे में है, और दूसरी जो न्यूज है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, और काफी पॉजिटिव न्यूज है। तो वो दोनों न्यूज आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे बात करेंगे आरबीआई के इंटरवेंशन की। जिस तरीके से रुपी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, लोएस्ट लेवल जो टच की रुपी ने अगेंस्ट डॉलर वाज 91.1, और स्ट्रेट 5 डेज के लिए ये डिप्रिसिएशन हमने देखा था। सो मेजर रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डिक्लाइन वाज पोर्टफोलियो आउटफ्लोज, ये सबसे बड़ा रीजन है। देन कॉरपोरेट्स की डॉलर की जो डिमांड है, ये दूसरा रीजन है। एंड जो इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड टॉक्स अभी रुके हुए हैं, ये तीसरा रीजन है। तो सेंटिमेंट्स भी हैं एंड एक्चुअल एक्शंस भी है। दोनों निगेटिवली प्ले हो रहे थे रुपी के अगेंस्ट। सो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेप्ड इन फोर्सफुली। आज बुधवार को यानी वेडनेसडे को ये स्लाइड को उन्होंने हॉल्ट किया है, और सेंट्रल बैंक ने यूएस डॉलर्स सेल किए हैं वाया स्टेट रन बैंक्स, सो लोकल फॉरेक्स मार्केट में। एंड उसी का नतीजा है कि आज स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल डे गेन हुआ रुपी में। एंड अल्टीमेटली रुपी क्लोज्ड एट अराउंड 90.38 अगेंस्ट डॉलर। तो वहां पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर लोएस्ट पॉइंट से हम देखते हैं 91.1, यानी क्लोज टू 72 बेसिस पॉइंट्स या 72 पैसे से रुपी डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट हुआ। सो आई थिंक अब बहुत सारे डिस्कशंस या आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, डिबेट वही चल रहा है कि हमने एक बार पहले भी 83 82 83 के पास जब डॉलर था अगेंस्ट रुपी, तो वहां पे आरबीआई ने इंटरवेंशन किया था, एंड दैट उसी का प्राइस हम अभी पे कर रहे हैं। एंड दिस टाइम आरबीआई शुड नॉट इंटरवीन, ये भी एक ओपिनियन है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं सेंटिमेंट मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट करेंटली आरबीआई इज डूइंग, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, स्पेसिफिकली सर्विस सेक्टर में, आईटी सेगमेंट के लिए ये अच्छा न्यूज है। बट स्टिल आई थिंक जब तक ट्रेड टॉक स्टॉल्ड है, तो वहां पे वो कंटिन्यूटी सेंटिमेंट्स, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की ज्यादा कंटिन्यू नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे हमें लग रहा है। देखते हैं कि कैसे अल्टीमेटली इस सिचुएशन से हम बाहर यहाँ पे निकलते हैं। अब दूसरा जो न्यूज आज हम कवर करने वाले हैं वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो सेबी ने आई थिंक म्यूचुअल फंड फी स्ट्रक्चर, सो बेस एक्सपेंस रेशियो को इसको रिवाइज किया है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो आई थिंक ये जो स्टेचुटरी लेवीज होते थे, जैसे कि एसटीटी हुआ या जीएसटी हुआ या स्टैम्प ड्यूटी हुआ, तो इन सारे एक्सपेंडिचर को सेबी ने बोला है कि बेस एक्सपेंस रेशियो से अलग कर दो इसको। दिस विल नाउ बी शोन सेपरेटली, एंड दे विल नॉट बी काउंटेड विद इन द म्यूचुअल फंड्स फी कैप। तो ये उन्होंने बोला है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट सेबी इज सजेस्टिंग। तो मतलब बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि इधर के उधर चीजें नहीं हो सकती है। वी आर नॉट सेइंग दैट कि ये होता ही है, बट फिर भी वहां पे क्लैरिटी या ट्रांसपेरेंसी कम थी। इसका नतीजा ये पॉजिटिवली हो सकता है कि वी नो दैट कि एसटीटी जीएसटी स्टैम्प ड्यूटी कितना रहेगा, उसके अमाउंट्स क्लियरली पता चलेंगे, कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे, और बेस एक्सपेंस रेशियो जो है वो अल्टीमेटली लोअर हो जाएगा। अगर क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, फ्रॉम 1.25% इट विल बी रिड्यूस टू 1%। सो दैट ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट हुआ है यहाँ पे। क्लोज एंडेड नॉन इक्विटी स्कीम्स में ये 1% से 0.8% तक नीचे आ जाएगा, कैप्स जो अपर कैप्स जो है। इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स में 1% का जो कैप था वो 0.9% का हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 10 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट होगा। इक्विटी ओरिएंटेड एंड अदर फंड ऑफ फंड्स में भी एक्सपेंस रेशियोज के कैप लोअर किए गए हैं। अल्टीमेटली अगर आप देखते हो तो अराउंड 10 to 15 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट यहाँ पे मिलना चाहिए। बट व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन आई थिंक ओवर द पीरियड, मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े फंड्स है, हाँ लार्ज यूएम के फंड्स, वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो पे कितना इंपैक्ट होगा पता नहीं, बट रेगुलर एक्सपेंस रेशियोज में इंपैक्ट वहां पे हो सकता है। सो अल्टीमेटली यहां पे
इनकम के अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो शायद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उन पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा कंपेयर टू एएमसीज, ऐसा अभी तो लग रहा है। सो लेट्स सी, जब ये फाइनल हो जाएंगी चीजें तो पता चलेगा, मतलब एक्सपेंस रेशियो कितने कम होते हैं एक्चुअली डायरेक्ट प्लान्स के एंड रेगुलर प्लान्स के। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। सो अब एक चीज तो पक्की है कि सेबी की तरफ से रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें देखी जा रही है, सोची जा रही है, इंप्लीमेंट की जा रही है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव अ रेगुलेटर लाइक सेबी, जो मतलब द वे दे हैव रिफॉर्म्ड दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो इसमें आई थिंक ट्रांसपेरेंसी ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश सेबी की तरफ से जो की जा रही है उसको सही में सराहा जाना चाहिए। एंड द पार्टिसिपेशन भी अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। We should give credit to AMFI also, Association of Mutual Funds in India. They are also doing a lot of things, literacy, financial literacy, म्यूचुअल फंड रिलेटेड लिटरेसी वो प्रमोट कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, पेनिट्रेशन उसकी वजह से बढ़ रहा है। एंड दिस इज वन प्रोडक्ट जिसने सही में लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया है इन्वेस्टर्स के लिए। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, आई थिंक बिहेवियर मैनेजमेंट इज वन एस्पेक्ट जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का भी ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों बेंगलुरु में हम 21 दिसंबर को मिल रहे हैं। तो इफ यू वांट टू बुक अ सीट, आई डोंट नो, मतलब कुछ दो चार सीट्स अभी भी बची है। और वो भी इस एंगल से कि अभी तक हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड है उसमें कुछ लास्ट मिनट ड्रॉप आउट्स होते हैं, उसकी वजह से रिप्लेसमेंट हम दे पाते हैं। तो इफ यू वांट टू बुक अ सेशन, तो उसकी जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की हुई है, तो जरूर उस पर क्लिक करके अपना सीट बुक कीजिएगा। 21 दिसंबर को बेंगलुरु में MG रोड पे ये सेशन रहेगा। तो डिटेल्स अगर आप वंस यू बुक द सेशन, आपको वेन्यू डिटेल्स वगैरह सब मिल जाएंगे 1-2 दिन पहले। तो आशा करूंगा आप जरूर हमें ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।